और इधर शासन के निर्देशानुसार बीते दिन सोमवार को अवैध ई रिक्शा चालकों के खिलाफ आंवला कोतवाली ने अभियान चलाया है। बता दें कि भारी मात्रा में आंवला कोतवाली परिसर में ई रिक्शा नजर आए, जिस पर पालिका अध्यक्ष सैयद आबिद अली ने कार्रवाई को सही बताते हुए सभी ई रिक्शा चालकों से यातायात के नियमों का पालन करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि वह मजदूर तबके साथ है जिनके ई रिक्शा पंजीकृत नहीं है और जो बिना लाइसेंस के ई रिक्शा चला रहे हैं उन्हें किसी भी समय दुर्घटना होने पर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वह ई रिक्शा चालकों की परेशानी को समझकर जल्द ही से नगर में कैंप लगवाकर ई रिक्शा चालकों के लाइसेंस व ई रिक्शा पंजीकृत करने की बात करेंगे। उन्होंने नगर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए नाबालिग बच्चों से ई रिक्शा न चलाने की भी अपील की है। बता दें कि इस पूरे मामले पर बरेली तक ने आंवला चेयरमैन आबिद अली से खास बातचीत की है। देखें जरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बरेली तक और आज हम चेयरमैन सैयद आबिद अली जी के साथ में इनसे जानेंगे कि ई रिक्शा को लेकर इन्होंने क्या रणनीति बनाई। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा ये ई रिक्शा पे शासन का आदेश है कि नाबालिग बच्चे बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाले या जिन रिक्शों का रजिस्ट्रेशन नहीं है वो ना चलें, इसलिए कि ताकि कोई अगर हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो ना तो चुटीले आदमी को जिसके साथ हादसा गुजरता है उसको कोई क्लेम मिलता है, और या फिर चलाने वाले और बैठी हुई सवारियों के साथ कोई अगर हादसा हो जाता है तो उनको कोई क्लेम नहीं मिलता है। तो शासन की मंशा अच्छी है, लेकिन हमने एसडीएम साहब से और इंस्पेक्टर साहब से अनुरोध किया है कि इसमें थोड़ा सा इन लोगों को मोहलत दे दी जाए, और हम ईद के बाद एसपी ट्रैफिक साहब से भी मुलाकात करेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि यदि संभव है तो आंवला में एक कैंप लगा दिया जाए, जिससे 2 व्हीलर ई रिक्शा 4 व्हीलर के ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएं, और जिन रिक्शों के रजिस्ट्रेशन नहीं हैं वो अगर सही है तो उनके रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो इसमें हमने आज शहर में एक ऐलान भी लगवाया है, जिस ऐलान के माध्यम से रिक्शा पूर्वों को जागरूक किया गया है कि कौन कौन से नियम हैं जिसके तहत आप रिक्शा चलाओगे। रिक्शा चलाओ, बढ़िया से चलाओ। आप लोग हमारे शहर के हो, मजदूर हो, हमें हमेशा आपकी चिंता रहती है, लेकिन सरकार का मंशा आपको परेशान करना का नहीं है। सरकार की मंशा ये है कि यदि खुदा ना खास्ते आपके साथ या सामने वाले के साथ कोई हादसा हो जाता है तो उस स्थिति में ना तो सामने वाले को कोई क्लेम मिलेगा ना आपको। इसलिए आपके फ़ायदे के लिए ये सब शक्ति हैं, और हमने इंस्पेक्टर साहब से और एसडीएम साहब से बात करी है कि जो पकड़े गए हैं इनका चालान आदि जो भी रूल्स हैं, नियम है, उसके तहत चालान आदि करके इनको बरी कर दिया जाए, और शायद इनको बरी कर दिया जाएगा, लेकिन ये अभियान आगे भी चलता रहेगा। की स्थिति पैदा होती है, इसके लिए क्या रूपरेखा बनाएगी? इसके लिए हम पहले ही अपने पत्रकार साथियों को बता चुके हैं कि हमने रेड प्लेट और ग्रीन प्लेट बना दी और रिक्शों पे लगाना शुरू कर दी है। रिक्शों पे लगभग 70% लग चुकी है। 1 अप्रैल से हमारा ये नियम लागू हो जाएगा कि जो ग्रीन प्लेट है यानी आंवला लोकल का रिक्शे वाला है वो आंवला नगर में चलेगा, और जो रेड प्लेट है यानी देहात का रिक्शे वाला है वो बाईपास से होके देहात तक चलेगा। ये 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक आपको इसका रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा, और इसमें हमें थाना अध्यक्ष जी की भी ज़रूरत पड़ेगी। थाना प्रभारी जी हमारे कुंवर बहादुर सिंह जी हैं, बड़े योग्य व्यक्ति हैं, तो उनसे हम पुलिस फोर्स भी मांगेंगे और साथ में हमारी नगर पालिका की टीमें रहकर इस अभियान को सफल बनाएंगे।